हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस के बारे में। और इसमें हम ऑनलाइन डेटाबेस जो फायरबेस की है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि डेटाबेस इंजन्स जो होते हैं हमारे पास, या फिर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम डीबीएमएस कहते हैं, तो इन सर्वर्स के ऊपर क्या हो रहा होता है? इन सर्वर्स के ऊपर डाटा सेव होता है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ सर्वर्स हैं को डेटाबेस के, उस पे क्या हो रहा होगा? डाटा सेव हो रहा होगा। अब जब डाटा सेव होता है ना, तो आपके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डाटा की सिक्योरिटी के बारे में, कि कितना वो डाटा सिक्योर है आपका। उसके बाद क्या होता है कि यूजर्स कनेक्ट होते हैं उस डीबीएमएस के साथ, मतलब उस सर्वर के साथ। डीबीएमएस के साथ यूजर्स जब कनेक्ट होते हैं तो ऑफ कोर्स लोड क्या होता है फिर? इंक्रीज होता है। जैसे ही लोड इंक्रीज होता है तो आपका सर्वर क्या हो जाता है? सर्वर डाउन हो जाता है। तो आपको फिर इसके लिए क्या करना पड़ता है? जब सर्वर डाउन होता है तो आपको करनी पड़ती है लोड बैलेंसिंग, ताकि हमारा सर्वर डाउन ना हो, हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप स्लो ना हो, बल्कि लोड बैलेंस हो जाए सर्वर के ऊपर। जहां पे वो एक सर्वर काम कर रहा था वो दो सर्वर्स में डिवाइड होके दो सर्वर्स रिक्वेस्ट यूजर्स की अकोमोडेट करें। ऐसे हमारी जो ये है मतलब सर्वर वो स्लो नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब होता ये है कि आपको डेटाबेस के अंदर टेबल्स के कनेक्शंस बनाने के लिए ना, टेबल्स डिजाइन करने के लिए या फिर स्कीमा डिजाइन करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी, या फिर डेटाबेस डिजाइनर उसकी। इसी तरह आपको सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट टीम को हायर करना पड़ता है। इसी तरह आपको ये लोड बैलेंसिंग काम करने के लिए डिफरेंट लोगों को हायर करना पड़ता है। अच्छा, फिर आपका 24 आवर्स जो सर्वर है ना वो अप टू डेट होना चाहिए, मतलब वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, जो सर्वर जहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है। अब यार इतनी चीजों के लिए आप जब खुद से टीम को ही हायर करते हैं ना, तो उसको तो आपको मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं। तो हमारे पास गूगल ने क्या हमें दिया? अपना सर्वर दिया जिसको हम बोलते हैं गूगल फायरबेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? डाटा सेव कर सकते हैं। अच्छा, डाटा सेव के साथ साथ सारी सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन कौन मैनेज कर रहा है? गूगल खुद मैनेज कर रहा है। स्कीमा डिजाइन हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल फायरबेस जो है इस पे जो डाटा सेव होएगा वो सेव होएगा उसमें जेसन की फॉर्म के अंदर सेव हो रहा होगा। ठीक है, जेसन का मतलब क्या होता है? कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसमें सेव हो रहा होगा, जो कि अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। गूगल का फायरबेस का जो डिजाइन है ना डेटाबेस का, वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा यार, ये गूगल का फायरबेस जो है वो तो 24 आवर्स अप टू डेट है ना, हर टाइम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद लोड बैलेंसिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद करके देगा। लेकिन इसके बदले गूगल आपको क्या कहता है? गूगल कहता है जब मैं आपको ये सारी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो यार जो आप अपनी टीम को हायर करके उनको मंथली मंथली चार्जेस दोगे, वो आप क्या काम करो, वो आप चार्जेस उसमें से 20% या 25% जितने भी इसके चार्जेस हैं वो आप मुझे पे करते जाओ। तो बाकी सारी चीजें मैं मैनेज करूंगा। अब चलते हैं गूगल फायरबेस के ऊपर। यहाँ पे देखिएगा आप कि ये देखें, गूगल फायरबेस पे ना रियल टाइम डाटाबेस, इसकी भी बात करते हैं कि इस डाटाबेस को रियल टाइम क्यों कहते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आपको नोड्स की शक्ल में डाटा नजर आ रहा है। नोड्स है जैसे एक ट्री नहीं होता, ट्री कि ये रूट है, रूट के बाद एक नोड्स का ट्री बना हुआ है, नोड है, उसके बाद ये देखो अंदर एक नोड है, ये वाली जो एक आईडी है, इसके अंदर आपको कंटेंट नजर आ रहा है, टाइम स्टैम्प और टाइटल नजर आ रहा है। और ये किस तरह पड़ा हुआ है? की वैल्यू पेयर की शक्ल में पड़ा हुआ है। और ये देखें, ये एक और आपके पास नोड है जो कि एक यूनिक आईडी है। ये देखें, दोनों आईडीज आपस में डिफरेंट है। इसके अंदर अपना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और इसके अंदर ये अपना रिकॉर्ड इसका पड़ा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो से इसको कनेक्ट कैसे करना है हमने। तो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जल्दी से, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, और नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम रख देते हैं हम, नोट्स ऐप बनाएंगे हम। वाईटी मतलब यूट्यूब के लिए है। और यहाँ से हम ग्रूवी डीएसएल, क्योंकि हमने जावा के साथ काम करना है इसीलिए, और फिनिश। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो इसके एक्सएमएल में आते हैं और यहाँ से हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हम डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा इसका, कि हमें किस तरह से एप्लीकेशन नज़र आनी है। तो यहाँ से हम इसके आ जाते हैं डिज़ाइन और कोड पे, और इसके कोड को एडिट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ कोऑर्डिनेट। ये भी कॉन्स्टेंट लेआउट है, तो इसको हम चेंज करके किस में कर लेते हैं कन्वर्ट। इसको हम कर लेते हैं रिलेटिव लेआउट के अंदर। रिलेटिव, कंट्रोल स्पेस करें, ड्रॉप डाउन में आ जाएगा रिलेटिव लेआउट। ओके, ये टेक्स्ट व्यू यहाँ से भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे मैं एक फ्लोटिंग बटन लगाता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन। और इसकी विड्थ और हाइट में रख देता हूँ रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। अच्छा, इस पे मैं चाहता हूँ कि प्लस का आइकन आना चाहिए, तो वो मुझे आर ई एस के फोल्डर में आना चाहिए, कर सोर्सेज के अंदर आना पड़ेगा। और यहाँ से मैं ड्रॉएबल में आकर राइट क्लिक करके वेक्टर एसेट्स में आऊँगा, और प्लस वाला ऐड वाला वेक्टर एसेट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये ऐड वाला वेक्टर एसेट है, इसको हम यहाँ से ओके करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं ऐड आइकन। ये हमने रख लिया और यहाँ से किया हमने नेक्स्ट, और यहाँ से हमने कर दिया इसको फिनिश। ओके, तो ये ऐड आइकन हमारे पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ एस आर सी, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ वही ऐड वाला आइकन, तो वो देखें आपको टॉप पे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला आइकन। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको मैं कहता हूँ कि ये अपने अलाइन पेरेंट बॉटम, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। तो ये देखो नीचे आ गया लेफ्ट साइड पे। अब इसको ना राइट साइड पे ले जाना है, तो अलाइन पेरेंट राइट, तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं ट्रू। तो वो देखें आपको ये सबसे राइट साइड पे नज़र आ गया। और अब इसका मार्जिन हम दे देते हैं यहाँ पे 25 DP। तो वो देख सकते हैं आपके ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है। और इसका आईडी रख देते हैं हम कि ये BTN ऐड न्यू नोट, ये हमने इसका आईडी रख दिया। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब ना यहाँ पे पीछे एक टेक्स्ट व्यू भी लगा लेता हूँ, जिसके ऊपर फिलहाल मैंने आपको डाटा दिखाना है कि ये रियल टाइम इसको क्यों कहते हैं और किस वजह से इसको रियल टाइम डेटाबेस बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एक टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम रैप कंटेंट, और इसको भी कर देते हैं रैप कंटेंट। और इसको मैं कह देता हूँ कि ये अलाइन पेरेंट, या इसको ना हम सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। तो इसको हम कह देते हैं कि इसकी ग्रेविटी क्या कर दो, इसकी ग्रेविटी कर दो सेंटर। और इसके ऊपर वैसे ही टेक्स्ट मतलब लिखा है यहाँ पे कि रिजल्ट, सपोज ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो ये ना अभी आया नहीं आपके पास सेंटर में, तो ठीक है। बस इसको यहाँ से हम क्या करते हैं इसका, अच्छा इसको कर दें आप, इसको कर देते हैं हाइट इसकी यही रहने दे रहा है आप कंटेंट, और जो वेट था ना वो इसकी कर दें मैच पेरेंट। ठीक है, और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दें टेक्स्ट का। साइज इसका हम कर देते हैं 20 SP। और इसकी ग्रेविटी करते हैं हम सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। और इसका हम कर देते हैं मार्जिन के सारी साइडों से हमें 15 DP जो है इस तरह शो हो। और इसका आईडी भी कोई हमें रखना पड़ेगा, तो इसका आईडी हम रख देते हैं टीवी मतलब टेक्स्ट व्यू और रिजल्ट। तो ये हमारे पास इस तरह से है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर। और मेन एक्टिविटी में आके ना इनके हुक्स बना लेते हैं। तो पहले तो बनाएंगे फ्लोटिंग बटन का हुक, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इसका नाम रख लिया BTN ऐड न्यू नोट। और इसी तरह टेक्स्ट व्यू का हमने टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे हम कर लेते हैं टीवी रिजल्ट। तो यहाँ पे एक का हम प्राइवेट मेथड बनाते हैं, प्राइवेट वॉइड इनिट इनिशियलाइज करने के लिए। और इसके अंदर मैं कर देता हूँ कि BTN ऐड न्यू, और इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट BTN ऐड न्यू नोड। और इसी तरह मैं यहाँ पे कर देता हूँ टीवी रिजल्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट टीवी रिजल्ट। ये मैंने कर दिया। और इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ इधर ऑन क्रिएट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया इनिट का मेथड। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि यार जब मेरे पास ये BTN ऐड न्यू नोड पे सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर मैं कहता हूँ व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर,
तो जब इस बटन पे क्लिक होगा ना, तो मुझे डेटाबेस के अंदर मतलब फायर बेस में एक रिकॉर्ड ऐड करना है। तो ये प्लस पे जैसे ही क्लिक होगा ना, तो आपके पास पॉपअप होना चाहिए। क्या पॉपअप होना चाहिए? एक डायलॉग पॉपअप होना चाहिए, उस पे आपके पास आ रहा हो जो आपका टाइटल है नोट का वो, और आपके पास उसका कंटेंट आ रहा हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें अपना डिजाइन एक अलग से बनाना पड़ेगा। लेआउट्स में के अंदर आए और यहाँ पे आप लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे फाइल का नाम रख लेते हैं हम ऐड न्यू नोट डायलॉग, डायलॉग डिजाइन। तो नाम जितना मर्जी लेंथी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम होना चाहिए मीनिंगफुल आपका। और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ इसका रूट एलिमेंट लीनियर लेआउट, और इसको हम कर देते हैं ओके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इसके कोड में आते हैं साथ, और कोड में आकर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एडिट टेक्स्ट का। और एडिट टेक्स्ट कौन सा यूज करें? ये एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट इनपुट वाला यूज करें, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट इनपुट लेआउट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसको हम कर देते हैं कि विड्थ मैच पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट। अच्छा, इसमें एडिट टेक्स्ट का जब इस्तेमाल आप करेंगे ना, तो जो यूजर जब टाइप करना शुरू करेगा, तो जो हिंट होगा ना वो बॉर्डर में स्मॉल होके चला जाएगा। तो उससे ना थोड़ी जीयूआई जो है आपकी यूजर इंटरफेस वो थोड़ा सा जरा बेहतर हो जाता है। तो टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे विड्थ कर देते हैं मैच पेरेंट, हाइट भी कर देते हैं इसकी मैच पेरेंट, क्योंकि इसका जो पेरेंट है वो टेक्स्ट इनपुट लेआउट है। और इसके अंदर मैं हिंट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ, और मैं कहता हूँ हिंट क्या रखना है कि एंटर टाइटल। ठीक है, यहाँ पे टाइटल आ गया, और इसका आईडी भी हमें रखना पड़ेगा। और आईडी मैं कर देता हूँ ईटी टाइटल। ये मैंने कर दिया। और इनपुट जो कीबोर्ड आपने इसको शो करवाना है, वो शो आपने करवाना है इसको टेक्स्ट वाला, क्योंकि ये टाइटल है। तो टेक्स्ट की बजाय एक और काम यहाँ पे करें कि यहाँ पे ना आपके पास टेक्स्ट मल्टी लाइन है, टेक्स्ट कैप करेक्टर, सारे ही करेक्टर कैपिटल होंगे। और ये कैप वर्ड्स है, तो आप कैप वर्ड्स का इस्तेमाल कर लें ताकि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो टाइटल के अंदर। और ये आपने इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे यहाँ पे। और इधर एंटर टाइटल की बजाय क्या कर लेते हैं, कंटेंट। और यहाँ पे हम कह देते हैं ईटी कंटेंट। और इसका सिर्फ टेक्स्ट कर दें, कैप वर्ड्स ना इसको करें। तो ये आपने कर दिया। अच्छा यार, इसमें एक और चीज है कि आपको यहाँ पे ना इस जगह पे टॉप राइट के ऊपर आपको टाइम भी दिखना चाहिए कि इस टाइम मोबाइल फोन के ऊपर क्या टाइम है, और वही टाइम स्टैम्प आपकी डेटाबेस में ऐड हो जाएगी। तो इसको आप कर दें विड्थ मैच पेरेंट, और हाइट कर दें रैप कंटेंट, और इसकी ग्रेविटी आप कर दें एंड। और इसके ऊपर टेक्स्ट क्या नजर आ रहा होगा? बेसिकली टाइम स्टैम्प आपको नजर आ रही होगी। अभी तो मैं वैसे टाइम स्टैम्प लिख रहा हूँ सिर्फ डिजाइन आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज इस पे डेट और टाइम ही आ रहे होंगे। ओके, ये मैंने कर दिया। और इसका मार्जिन जो है ना वो थोड़ा सा, मार्जिन राइट जो है वो आप दे दें 5 DP, इसको कर दें। ठीक है, थोड़ा सा ये राइट से थोड़ा सा पीछे होगा। और इसको आईडी जरूर आपने देना है। आईडी इसको हम दे देते हैं टीवी टाइम स्टैम्प। ये मैंने दे दिया। और ठीक है, तो ये डिजाइन बन गया इसका। अब आप कहेंगे कि इसमें ऐड और मैंने वो बटन क्यों नहीं लगाए, कैंसिल और ऐड या अपडेट इस तरह करके कोई बटन क्यों नहीं लगाया? तो वो इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि जब आपके पास यहाँ पे इधर इस पे क्लिक होगा ना, तो मैं जो डायलॉग ओपन करूंगा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बटन होंगे, कैंसिल का और सेव का। तो मैंने यहाँ पे एक तो काम ये करें कि वो जो व्यू आपने बनाया ना, उसको यहाँ पे एक व्यू का वेरिएबल बना के लेआउट इन्फ्लेटर के थ्रू अटैच कर लें, डॉट फ्रॉम। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट किसका होगा? मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अच्छा, इसके ऊपर आपने इन्फ्लेट करना है, और इन्फ्लेट में आप कहते हैं कौन सी फाइल के साथ करना है? आर डॉट लेआउट डॉट, कौन सी फाइल है? ऐड न्यू नोट डायलॉग, इसके साथ। और रूट जो है उसको आप नल पास कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अलर्ट डायलॉग क्रिएट करना है, तो अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर के थ्रू वो क्रिएट होगा, उसका नाम रख देते हैं ऐड नोट डायलॉग, डायलॉग ये नाम है इसका। और इसको इक्वल टू हम किसके कर देते हैं? न्यू
और अलर्ट बिल्डर, और इसके अंदर ये दोबारा कहेगा कॉन्टेक्स्ट, तो वो कॉन्टेक्स्ट हमें क्या देना पड़ेगा, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अच्छा, इसके ऊपर यार हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट करके ना सेट पॉजिटिव बटन और सेट नेगेटिव बटन, ये हमें करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो आप इतना भी कर सकते हैं कि ऐड नोट डॉट सेट पॉजिटिव बटन, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डॉट लगा के इसके आगे इधर, और आप कहते हैं ऐड पॉजिटिव। बल्कि सबसे पहले तो यार क्या करें, इसका ऐड टाइटल करें ना, यहाँ पे सेट टाइटल इसका करें कि जब ये ओपन होगा तो इस पे क्या लिखा है, इस पे आए कि क्रिएटिंग क्रिएटिंग न्यू न्यू, इस तरह लिखें, और नोड, न्यू नोड। अब इस पे हम कहते हैं सेट पॉजिटिव बटन। सेट पॉजिटिव बटन पे लिखा क्या आना चाहिए, सेव, सेव लिखा है, और साथ में इस पे न्यू करके आपने वो मेथड भी इस पे लिखना है, डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर। तो ये जो ऑन क्लिक लिसनर है किस इंटरफेस में पड़ा है, डायलॉग इंटरफेस में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम ऐड वाला काम कर देंगे, और इसी तरह यहाँ पे डॉट लगा के हम क्या कहते हैं, सेट नेगेटिव बटन, और नेगेटिव बटन है आपके पास कैंसल। और यहाँ पे इसी तरह न्यू करके आपको इस पे भी क्लिक लिसनर लगाना पड़ेगा। और ये आपने दोनों बटन्स इस पे ऐड कर दिए, अभी फंक्शनैलिटी नहीं आपने ऐड की। अभी यार एक चीज तो रहेगी, ये जो व्यू आपने बनाया ना, इसको भी आपने सेट व्यू जरूर करना है यहाँ पे। तो आपने ये वी पास कर दिया, तो अब जब ये डायलॉग ओपन होगा तो आपको ये जो ये आपने डिजाइन बनाया ना, ये आपको पॉपअप होके नजर आएगा, अदरवाइज ये आपको नजर नहीं आएगा। तो ये तो हो गया आपने मतलब ऐड नोट डायलॉग जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट पे आपने ना एक फंक्शन कॉल करना है क्रिएट का, ताकि ये अलर्ट डायलॉग को क्रिएट करे, और ये क्रिएट होने के बाद आपने इसको ना शो कर देना है, ताकि ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाए। तो लें जी, ये क्रिएट तो हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना हमें इस व्यू के अंदर से फाइंड व्यू, ये जो व्यू आपने व्यू बनाया ना, इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें होंगी। एक ये टेक्स्ट व्यू है, दो आपके पास ये एडिट टेक्स्ट है। तो इनके आपने हुक्स क्रिएट करने हैं यहाँ पे। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो टेक्स्ट व्यू टीवी टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट नहीं फाइंड व्यू बाय आईडी करना, बल्कि क्या कहना, वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट टीवी टाइम स्टैम्प। और यहाँ पे आप कर लेते हैं टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट था, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, और ई टी टाइटल आ जाएगा। और वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ई टी टाइटल। और यहाँ पे आप कह देते हैं सेम यही कंट्रोल डी करें, और इधर क्या बोल दें, कंटेंट। और इस जगह पे भी आप कह देंगे ई टी कंटेंट। अब यार जैसे ही डायलॉग ये ओपन होना चाहिए ना, तो ओपन होते साथ ये टाइम स्टैम्प के ऊपर ना टीवी टाइम स्टैम्प, मतलब किसी, ये जो कैंसिल या सेव वाला बटन है इस पे क्लिक किए बगैर इस डायलॉग के ऊपर टाइम नजर आना चाहिए। तो सेट टेक्स्ट, इस जगह पे आपको डेट और टाइम सेट करना पड़ेगा। अब उसके लिए आप क्या कहते हैं, उसके लिए आप डेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज डेट ही इसका नाम है, और न्यू डेट, ये आपने बना लिया। अच्छा, अब मुझे ना इस डेट का एक फॉर्मेट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल डेट फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, फॉर्मेटर इसका नाम रख लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू और डेट फॉर्मेटर। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मेट देना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा डे मंथ और ईयर। तो डी डी यूज होता है डे के लिए, कैपिटल एम यूज होता है मंथ के लिए, और वाई 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 ये यूज होएगा आपका ईयर के लिए। स्पेस दे के आप स्मॉल एम जो है ये आपका यूज होता है मिनट के लिए, कॉलन लगाया, उसके बाद आपका आ गया, बल्कि सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, आवर आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, और यहाँ पे सेकंड आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मेट यहाँ पे दिया है इसको। और आप इस जगह पे क्या कहते हैं, आप कहते हैं यार फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट का मेथड होगा, और इसमें आप इस डेट के ऑब्जेक्ट को पास कर देते हो। ठीक है, तो अब क्या करना है कि यहाँ पे आपने फायरबेस का कोड करना है कि डाटा आपके पास ना, जिस तरह यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाई, मैंने कहा यार टाइटल जो यूजर ने लिखा होगा वो कैसे आपके पास आएगा, वो आपके पास आएगा कि आप यहाँ पे ई टी टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग और ट्रिम। तो ये जो यूजर ने एंट्री की होगी ना टाइटल के अंदर, वो आपके पास इस टाइटल स्ट्रिंग में आ गई है।
और आप इस जगह पे क्या करते हैं, कंटेंट इज इक्वल टू ईटी कंटेंट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग और डॉट ट्रिम। ये आपके पास क्या करेगा, और ये आपको क्या कह रहा है कि आपको ये मेथड इन्वोकेशन टू स्ट्रिंग में प्रोड्यूस नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो आप इसके पीछे लगा देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट रिक्वायर्ड नॉट नल। इधर भी आप लगा देते हैं कि ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नॉट नल। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब इनको डेटाबेस के अंदर जब सेव आपने करना है, तो सबसे पहले आपको अपने इस प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ अटैच करना पड़ेगा। वो अटैच करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ना टूल्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगी। टूल्स में आए और टूल्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी फायरबेस की। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको ये फायरबेस असिस्टेंट की ऑप्शन मिल रही है, इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आप फायरबेस में तो बहुत सारी चीजें हैं, फायरबेस एनालिटिक्स है, ऑथेंटिकेशन है, रियल टाइम डेटाबेस है, क्लाउड फायरबेस है, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। इनफैक्ट आपके पास मशीन लर्निंग है जो फायरबेस के अंदर स्टोर हुई है, पूरी एमएल किट है। तो हमने यूज करना है किसको, रियल टाइम डेटाबेस को। तो मैं यहाँ से करता हूँ गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम डेटाबेस जावा पे क्लिक। ये मुझे कह रहा है इसको कनेक्ट करो, तो कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले आएगा कंसोल फायरबेस के ऊपर, और आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट होगा जो कि अटैच हो जाएगा आपके इस जो आपने फायरबेस अभी उसका प्रोजेक्ट बनाया वहां पे एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। तो यहाँ से हम करते हैं कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ से कर लेते हैं कंटिन्यू। अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, तो अकाउंट में मैं अभी फिलहाल यूज कर लेता हूँ डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस, क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, तो प्रोजेक्ट आपका न्यू क्रिएट हो गया यहाँ पे, तो इसको कर देते हैं कंटिन्यू। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया तो अब आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपके पास पॉपअप होगा मेरे ख्याल से कनेक्ट का, तो ये वाला प्रोजेक्ट आपका कनेक्ट हो जाना चाहिए एंड्रॉइड स्टूडियो वाले प्रोजेक्ट के साथ। तो कनेक्ट हो गया। जैसे ही आप आएंगे ना एंड्रॉइड स्टूडियो पे, तो ये देखें यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि कनेक्टेड। अब यहाँ पे नीचे ऐड द रियल टाइम डेटाबेस एसडीके टू योर ऐप। अब पता क्या है, यहाँ पे ना ग्रेडल स्क्रिप्ट जो है, यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल में डिपेंडेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे ना आपको फायरबेस की डिपेंडेंसी नजर नहीं आ रही। तो आप यहाँ से या तो मैनुअली ऐड कर लो, या ये असिस्टेंट जो है ये आपको हेल्प आउट कर रहा है, इधर क्लिक करो तो ये वाली डिपेंडेंसीज क्या करेगा, इंक्लूड कर देगा। तो एक्सेप्ट चेंजेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल फायरबेस की डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है, और इसने सिंक भी कर दिया आपके प्रोजेक्ट को इस डिपेंडेंसी के साथ। तो अब हम आ जाते हैं अपनी वहां पे मेन एक्टिविटी जो है इधर। अच्छा, ये तो आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना अभी। तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद ना मैंने क्या काम करना है कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की जो डेटाबेस है उसके साथ मैंने, अच्छा यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंसोल फायरबेस जो है इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट्स तक की ऑप्शन जो है ये मैं कर लेता हूँ यूआरएल में। जैसे ही ओपन किया मैंने, तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हुआ होगा नोट्स वाईटी का। इस पे आए। अब यार इस प्रोजेक्ट के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं ना, ये देखो बिल्ड के अंदर आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही। मैंने इसमें से क्या यूज करना है, रियल टाइम डेटाबेस का। तो इस पे क्लिक करते हैं, तो यहां से क्रिएट डेटाबेस करें, नेक्स्ट करें। अच्छा, अब आप लॉक मोड में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ना रूल्स डेटाबेस के फॉल्स फॉल्स हैं, तो आपके बगैर ऑथेंटिकेशन के डाटा ऐड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हम कर देते हैं टेस्ट मोड में, ताकि हम ये, अच्छा हमें ना देखो फ्री में इतने राइट्स और इतनी जो हमारे पास वो है ना नोड्स, वो उस डेटाबेस के ट्री में ऐड करने की ऑप्शन है, रीड या राइट करने की। ये फ्री में है, जैसे ही ये लिमिट खत्म होएगी तब हमसे चार्ज किया जाएगा। तो इसको एनेबल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो गई है, जो कि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास नल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नोट्स के नाम की एक नोड बनेगी, उसके अंदर फिर हमारे रिकॉर्ड्स वगैरह ऐड होंगे। तो हम चलिए ये काम हमने करना है कोड के थ्रू यहाँ से। तो यहाँ पे क्योंकि हम डिपेंडेंसी उसकी ऐड कर चुके हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे अब आपके पास ना फायर बेस डेटाबेस डेटाबेस और ऑल्ट एंटर करें, और इसको ना आप इंपोर्ट कर लें इस क्लास को, फायरबेस डेटाबेस को।
इसके ऊपर आपने क्या कॉल करना है, गेट इंस्टेंस का फंक्शन कॉल करना है जो कि आपको फायरबेस डेटाबेस देगा। अच्छा, इसके ऊपर आपने ना गेट रेफरेंस कॉल करना है जो कि आपको डेटाबेस का रेफरेंस देगा। इतना काम करने से ना आप यहां तक पहुंच जाएंगे। इसके आगे मैं क्या काम करता हूँ, एक चाइल्ड क्रिएट करता हूँ, उस चाइल्ड का नाम मैं रखता हूँ नोट्स। तो यहाँ पे ना आपके पास डेटाबेस में नोट्स नाम का चाइल्ड बन जाएगा। अब उस नोट्स के अंदर जब मैंने डाटा ऐड करना है, तो वो डाटा ऐड होगा की वैल्यू पेयर की शक्ल में। उसके लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा हैश मैप का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर की हमारी होगी स्ट्रिंग टाइप की, और जो वैल्यूज हैं वो इंट भी हो सकती है, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकती है। तो मैं वैल्यू की जगह पे ना ऑब्जेक्ट डाटा टाइप लिख रहा हूँ क्योंकि ये हर क्लास की पेरेंट क्लास है जावा के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ डाटा इज इक्वल टू और न्यू और हैश मैप। अब देखो यहाँ पे डाटा डॉट पुट का मेथड है जो आपसे की मांगेगा। की मैं कहता हूँ यार टाइटल आ जाए, और यहाँ पे मैंने टाइटल सेव करवा दी। इसी तरह डाटा डॉट पुट में क्या कर लेता हूँ यहाँ पे कंटेंट, और इधर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ कंटेंट। इसी तरह यहाँ पे डाटा डॉट पुट, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ टाइम स्टैम्प डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने कर लिया कि जो टीवी टाइम स्टैम्प पे डाटा पड़ा हुआ है ना वो हमें मिल जाए। अच्छा, ये जो आपके पास डाटा आया है इसको हम यहाँ पे डॉट सेट वैल्यू करते हैं, और यहाँ पे क्या पास कर देते हैं, ये वाला डाटा। अब यार यहाँ तो ये डाटा ऐड होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे ना आपको दो तरह के मेथड मिलेंगे। ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, जिसके अंदर आप बोलेंगे कि डाटा एडिड इज सक्सेसफुली। ये देखें, इस मेथड के अंदर मैं कह दूंगा टोस्ट कर देते हैं हम, यहाँ पे टोस्ट कर देते हैं, टोस्ट और नोट क्रिएटेड। ठीक है, ये मैंने कर दिया, और इसी के ऊपर मैं क्या कॉल कर लेता हूँ, ऐड ऑन फेलियर लिसनर, न्यू और ऑन फेलियर लिसनर। और यहाँ पे भी आपने टोस्ट ही करना है, लेकिन टोस्ट हमने क्या करना है, ये जो एक्सेप्शन आई है ये प्रिंट हो जाए। तो टोस्ट, और यहाँ पे हम कहेंगे ई डॉट गेट मैसेज, ताकि हमें पता चल सके इंटरनेट नहीं कनेक्टेड है या किस वजह से ये नहीं ऐड हुआ डेटाबेस के अंदर। अच्छा, ये आपके पास डाटा ऐड वहां पे हो जाएगा। तो अभी इसको चला के देखें इस प्रोजेक्ट को, क्या आपको क्या मतलब नजर आता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन रन हो गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वो डेटाबेस जो है ये एक साइड पे खोल लेता हूँ और साथ में ये ऐप ओपन कर लेते हैं हम। अच्छा, जैसे ही प्लस पे क्लिक किया ना, तो देखो आपके पास पॉपअप होके आपको टाइम यहाँ पे नजर आ रहा है और ऊपर टाइटल नजर आ रहा है। और आपसे ये वाले टाइटल की बात कर रहा हूँ, क्रिएटिंग न्यू नोट, और ये देखो टाइटल और कंटेंट नजर आ रहा है। तो मैं टाइटल की जगह पे दे देता हूँ कि फर्स्ट, और कंटेंट की जगह पे दे देता हूँ दिस इज फर्स्ट नोट। ठीक है, ये मैंने कर दिया और इसको मैं करता हूँ सेव। तो जैसे ही मैंने सेव किया, क्रिएटेड का मैसेज है, और यहाँ पे आप देख सकते हो नोट्स नाम की एक नोड बनी है जिसके अंदर आप देखो कंटेंट वैल्यू सेव हुई है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ ना, और मैं इसको कहता हूँ सेकंड, और यहाँ पे कहता हूँ दिस इज सेकंड नोट, और सेव करता हूँ। तो अभी देखिएगा कि यार हुआ क्या है, कि उसने वो पुराने वाले के ऊपर ओवरराइड कर दी है, बजाय कि एक नया नोट क्रिएट होना चाहिए था ना, लेकिन इसने पुराने पे ही कर दिया ओवरराइड। तो आपको ना ये नोट्स के अंदर मजीद एक चाइल्ड चाहिए यूनिक, जिसके अंदर ये क्रिएट हो रहा हो। तो उसके लिए आपको जो फायरबेस की एसडीके है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जब आप कर रहे हो ना सेट वैल्यूज, तो सेट वैल्यू से पहले ना आप यहाँ पे अगर पुश का मेथड कॉल कर लो, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एक यूनिक आईडी क्रिएट कर दी जाती है इसके अंदर। तो मैं यहाँ से सारा डाटा करता हूँ डिलीट, ये मैंने डिलीट कर लिया सारा डाटा, और प्रोजेक्ट को यहाँ से करते हैं दोबारा रन। अच्छा, अगर तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी में चेंजेस किया ना, तो पूरे प्रोजेक्ट की बजाय यहाँ से आप अप्लाई चेंजेस कर लें। ओके, चेंजेस अप्लाई हो गई हैं। अब डीबी खोल लेते हैं यहाँ पे साथ, और साथ में ये मोबाइल ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमने किया फर्स्ट, और यहाँ पे कह दिया दिस इज फर्स्ट नोट, सेव किया। तो आपको डीबी के अंदर वो नजर आ गया एक ये देखें, यहाँ पे क्रिएट हो गया नोट। अभी एक और क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं सेकंड, और इसमें कर देते हैं दिस इज सेकंड नोट। ये हमने कर दिया, सेव किया। तो वो आप देख सकते हो अब यहाँ पे ओवरराइड नहीं हुआ, बल्कि एक नया नोट क्रिएट हो रहा है। तो उम्मीद है आपको फायरबेस डेटाबेस के अंदर
राइट का ऑपरेशन जो है वो करना आ गया है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में करें, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेक्चर क्रिएट करने की। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डेटाबेस से रीड करते हैं इस डाटा को और शो करेंगे इसी एप्लीकेशन के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।